बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं जिस सुबह बैठी हूँ गाड़ी में, बेबी को मैंने बिठाया क्योंकि ये भी जाग गई थी। कि सोई होती तो मैं अकेली ही बैठती और ठंड बहुत ज़्यादा ऐसी। बस मैंने जैकेट पहनी, इवन सॉक्स भी नहीं पहनी, बस जूते जो सामने पड़े हुए थे वही पहने और भागी मैं गाड़ी में। मैंने कहा भाई चलते हैं। मुस्तफ़ा की बर्थडे थी, वो बीमार था, स्कूल नहीं गया था, तो उसकी स्कूल से मुझे कॉल आई थी और मतलब विश कर रही थी उसकी टीचर और पूछ रही थी क्यों नहीं आया। मैंने कहा उसकी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे जी अक्सर ऐसे होता है। यहाँ पे क्या, वैसे मतलब नॉर्मली हमारे स्कूल्स में भी ऐसे होता था, हमारे टाइम पे भी, कि जब बर्थडे होती थी हम केक ले जाते थे या कोई ऐसा वैसा सीन करते थे। लेकिन यहाँ पे मतलब इस तरह है कि फिर आप डोनट्स ले जाते हैं या कोई गुडी बैग्स या व्हाटएवर यू वांट। फिर मैंने उनकी टीचर से पूछा कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी 18 बच्चे हैं क्लास में। तो मैंने कहा चलो टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी डोनट ले लेते हैं। कल मुझे बिल्कुल जहन से निकल गया था, वरना मैं कल ग्रोसरी भी करने गई थी। बस होता है ना कभी कभी आपके जहन से एक बात निकल जाती है। रात को मुझे याद आया, फिर अभी मैं जा रही हूँ सुबह मैंने कहा चलो ले आती हूँ फ्रेश टिम हॉर्टन से ही ले आती हूँ, क्योंकि मेरा दिल है मैं किसी ड्राइव थ्रू वाली जगह पे जाऊँ ताकि मुझे गाड़ी से निकलना ना पड़े। बहुत सर्दी है, इस बच्ची को फिर मैं क्या सर्दी में निकालूँ फिर बिठाऊँ, तो ये सीन है। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं टिम हॉर्टन। तो चले जी इस तरह निकलते हैं हम और लेते हैं डोनट्स फॉर मुस्तफ़ा एंड मुस्तफ़ाज क्लास फेलोज। और फिर घर आते हैं क्योंकि वापस आके फिर वही इसको तैयार श्यार करना, स्कूल भेजना। सब सोए हुए हैं, रात को बहुत लेट आए थे, 4 बजे। मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड, खान, ये तीनों, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गई है हमारी ही फैमिली फ्रेंड्स में। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी अम्मी की डेथ हो गई है कल। वो काफ़ी अरसे से बीमार थी, तो काफ़ी मतलब एकदम से उनको कॉल आई रात के 1 बजे की उनकी डेथ होगी। तो ये लोग तो निकल गए उससे टाइम ही। मैं बच्चों के साथ घर में अकेली थी, बच्चों को लेके मैं जा नहीं सकती थी इस टाइम पे हॉस्पिटल। तो आज हो सकता है कि मुझे जाना पड़े उनके घर, क्योंकि कल, आज मंडे है तो कल ट्यूसडे, कल उनका नमाज जनाजा है। खैर वो मुझे भी कुछ पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होती है। लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हियर। इधर मतलब मैं पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा, कि मैं उनके घर जाऊँ या जनाजे पे, या आई डोंट नो क्या सीन होगा। लेट्स सी क्या होता है। तो वो खैर आज ये काम भी करना है, तो वो मैं पूछूंगी अपने ससुर से जब वो जागेंगे कि क्या कैसे करना है, किधर जाना है हमने। खैर अल्लाह उनको सब्र अता करे, क्योंकि ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, ये चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट है। आई थिंक सो जिन लोगों के माँ बाप नहीं हैं वो लोग अच्छे से ये दुख जानते होंगे, ये दर्द जानते होंगे कि क्या तकलीफ़ होती होगी। लेकिन चलो ये अच्छा है कि उनके सारे बच्चे जो है ना ऑलरेडी इधर ही थे। एक इंग्लैंड में था, कनाडा में, ये लोग इधर, तो इसीलिए वो लोग इधर ही तदफीन कर रहे हैं। और जैसे हम लोग हैं, हमारे वालिदैन उधर हैं, हम खुद इधर हैं, या इस तरह मेरे जैसे हज़ारों लोग। मुझे अच्छे से याद है, मुझे एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, वो शायद मुझे देख भी रही हूँ। उनके अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनकी सिटीज़नशिप का काम चल रहा था उस टाइम पे, तो वो डेफिनेटली ट्रैवल भी नहीं कर सकती थी। उनका पासपोर्ट अभी बन के नहीं आया था, तो उनके अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनका ऑपरेशन होना था। ठीक है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जी आप दुआ कीजिएगा मेरे अब्बू की और सारा ये वो। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर मैं दुआ में याद रखूँगी। तो फिर ऐसे हुआ कि क्योंकि वो बड़ी सैड थी, कह रही थी मैं जा भी नहीं सकती, मुझे आप बड़ी अच्छी लगती हैं, आपके व्लॉग्स में देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और आपका कोई कनेक्शन है, लाइक सिस्टर्स वाला ना। खैर बड़ा अच्छा लगता है जब लोग इस तरह के मैसेजेस करते हैं, और लिटरली बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, मैं पढ़ती सारी हूँ, रिप्लाई नहीं कर सकती, बहुत सारी मतलब स्केड्यूल की वजह से, एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। लेकिन मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ और आप सब लोगों के मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ दिनों बाद उनका मैसेज आया कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। अच्छा, उन्होंने ये बात की और लिटरली मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मुझे किसी ने क्या बता दिया। और पूरा दिन मैं इतनी सैड थी उनके लिए। वो मुझे ये कह रही थी, कहती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं जा नहीं सकती, मेरा पासपोर्ट नहीं आया अभी बनकर।
मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे आसमान मेरे सर पे आ गिरा है। मैं लिटरली, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं उनको कैसे कंसोल करूं, मतलब क्या बोलूं उनको, मेरे लफ्ज, मैं ऐसे क्या लफ्ज बोलूं जिससे उनके दिल को तसल्ली मिल जाएगी। मैं तो खुद एकदम से शॉक्ड में आ गई थी। तो खैर यहाँ पे हम परदेसियों को ना बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन लोग नहीं समझते। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं आप आते क्यों नहीं। अब देखो वो बेचारी कैसे जाए, उसके पास पासपोर्ट नहीं था। लोगों को नहीं समझ आती कि सिटीजनशिप का क्या प्रोसेस है, ग्रीन कार्ड का क्या प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक प्रोसेसेस होते हैं। फिर बच्चों के मतलब ट्रैवलिंग, बच्चों के साथ, बच्चों की वैक्सीनेशंस एंड ऑल दैट, 600 मसले मसाइल होते हैं यहाँ पे, बंदा किसी को क्या बताए। लेकिन बस उनकी ये बात सुन के ना मैं ऐसे सैड थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी फैमिली में डेथ हो गई, खुदा ना ख्वास्ता। मतलब बिल्कुल मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे यार ये कोई अपनी ही है। बहुत मुझे सैड फील हुआ था। और अब मुझे आप लोगों से बात करते करते याद आया, तो आई विल टेक्स्ट हर बैक, पूछूंगी हाउ इज शी नाउ और सारा कुछ। तो यहाँ पे इस तरह के सीन्स होते हैं, परदेसियों को ना बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मेरे ससुर मुझे स्टोरी सुनाते हैं यहाँ पे, वो तो बहुत पहले यहाँ गए थे ना, तो बंदा ऐसी ऐसी स्टोरी सुनता है, बंदा हैरान हो जाता है। बंदा कहता है यार लोगों ने कितना मुश्किल टाइम काटा है ना सिर्फ अपने आप को सेट करने के लिए, और वो बेचारे यहाँ सेट हो जाते हैं, अपने खानदानों को सेट करते करते ना अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के पेपर्स नहीं बनते। और अच्छा, पीछे से लोग भी ना कुछ कुछ बड़े सेल्फिश होते हैं, उनको पता होता है इस बंदे के भी कागज़ नहीं बने हुए ना, लेकिन उनको पैसे आ रहे होते हैं, तो वो लोग भी नहीं कहते कि आ जाओ हमसे मिल लो, छोड़ो बहुत पैसा कमा लिया वापस, बस अब तुम आ जाओ। ऐसे बहुत कम लोगों को, मैं कहती हूँ कम क्या, पता नहीं कोई होगा खुशकिस्मत जिसको ऐसे सुनने को मिलता होगा, पर ऐसे नहीं सुनने को मिलता। क्योंकि हमारे यहाँ भी मेरे ससुर के आसपास, जाहिर है बहुत पुराने आए हुए थे, कुछ ऐसे दोस्त यार थे जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए, लेकिन अच्छा कमा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में आप अच्छा अर्न करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये मुल्क हार्ड वर्कर्स को ना ऐसे ही नहीं जाने देता, मतलब पे ऑफ करता है, या खून पसीना आपका ज़ाया नहीं जाता। तो खैर वो अच्छा कमाते हैं, भेजते हैं। माँ बाप, ये बाप मर गया, फिर आई थिंक माँ मर गई, बच्चों बहन भाइयों के बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े हो गए। माँ बाप ने क्या किया कि इसके नाम पे कुछ भी नहीं लिया, जो लिया जैसे बड़े भाई को लेके दे दिया, छोटे भाई को लेके, बहनों की शादियाँ होंगी अच्छे अच्छे ख़ानदानों में, सोने जेवरात, मतलब जो आप कहें एक बंदे की वेल सेटल या लेविश लाइफ होती है, वो इस बंदे ने पूरी कर दी। और इसके नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब इसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मैंने आपको कितना पैसा भेजा, आपने कुछ मेरे लिए जमा पूंजी की, तो उन्होंने नहीं की हुई थी। तो वो कहता है फिर मैं जाके वहाँ क्या करूँगा, मतलब मेरा क्या है वहाँ पे, मैं फिर दोबारा ही रोड पे आने से बेहतर है कि फिर मैं यहीं पे ठीक हूँ। और किसी ने मुझे कहा भी नहीं कि तुम आ जाओ, तुम याद आते हो, कुछ भी नहीं। तो खैर बड़ी सैड स्टोरीज है। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ आप लोग साथ पूरे गपशप लगाते लगाते। तो मैं ज़रा ऑर्डर देती हूँ, अल्लाह करे हो भी, क्योंकि मैं तकरीबन 21-22 का ऑर्डर दूंगी इंशाल्लाह। कुछ टीचर्स वगैरह भी हो जाएंगी, तो चलो अच्छा हो जाएगा। कल रात को मुझे बड़ा क्यूट लगा, ऐसे हुआ कि मैंने ना 2 दुपट्टे पहने, एक ग्रीन दुपट्टा पहना हुआ था ना, मुस्तफ़ा ये ऑरेंज दुपट्टा लेकर आया मेरे पास, मुझे कहता है मम्मी ये वाला पहने, आई लाइक दिस वन। मैंने कहा वाह, मतलब कितना क्यूट, ये स्टेज भी कितना क्यूट है कि आपको एक बच्चा फरमाइश कर रहा है आप ये पहने, आप मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैंने कल से यही दुपट्टा पहना हुआ है। ये मानो बिल्ली क्या कर रही है, हमें ब्लर नजर आ रही है। क्या कर ली हो गंदी बच्ची, हाँ? ये जी मैंने ले लिए हैं 2 फुल डब्बे, ठीक है ना, 12-12 हैं दोनों डब्बों में। और अब हम चलते हैं घर, क्योंकि इसके बाद मुस्तफ़ा को तैयार करना है और फिर उसको इंशाल्लाह स्कूल भेजना है आफ्टर 1.5 वीक। पूरा हफ्ता ये लड़का बीमार रहा है। खैर हफ्ता 4 दिन जाना होता है ना, लाइक मंडे टू थर्सडे, तो फिर बाकी मतलब 3 दिन तो गए ना। तो उससे पहले इतनी ज़्यादा स्नो हो रही थी, वो फिर हमने 2 दिन स्नो में इसको नहीं भेजा था, हद से ज़्यादा स्नो हो रही थी। खैर ये चलता है यहाँ पर, इस मौसम में ये नॉर्मल है। अभी मुस्तफ़ा ये सारी चीज़ें जानता नहीं है, लेकिन मैं लिटरली अपने दिल की खुशी के लिए ना, कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही थी तो मैं कर रही हूँ। मुझे मतलब था नहीं ये लेके जाए, इसकी बर्थडे, इसके फ्रेंड्स होंगे, ये खुश होगा, तो बस इसीलिए फिर मैं सुबह सुबह उठ कर आई।
ये काम करने के लिए। अभी बिल्कुल जिधर टिम होटल है इधर पास ही है उसका स्कूल, लेकिन मेरा दिल है मैं बस वाली को ही दूँ ताकि मुस्तफ़ा भी देखे और एंजॉय करे ना कि मैं लेकर आया हूँ। बर्फ़ भी अब आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, शुक्र अल्लाह का। चलें जी, बस अब हम घर पहुँचने लगे हैं, बाकी आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। आ जाओ ना भाई, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। थोड़ा सा चलो ना, मानो बिल्ली वाला सीन हमें दिखाओ ना, कैसे मानो बिल्ली चलती होती है। आ जाओ। क्रॉलिंग इसको नहीं पसंद, गुस्सा आता है कि मैं क्यों चलूं, आके मुझे उठाया जाए। हम वेट कर रहे हैं बस का, और ये लड़का जो है ना गैस स्टेशन से ना खुद जाके कैप्स उठा के लेकर आता है। ऑरेंज लेकर आया है, आई थिंक ब्लू लेकर आया है, और अब ये यही पहन रहा है। और कितनी कैप्स लेकर आए हो गैस स्टेशन से? कितनी कैप? हाँ कितनी कैप्स? 4। ये मुझे नहीं समझ आई इसने क्या बोला। चलें जी, स्कूल चला गया बच्चा, डोनट्स भी भिजवा दिए, और अब हम चलते हैं अंदर, बाकी काम करते हैं। इन्होंने तो चाय चढ़ा दी है, ये कैसे चमत्कार हो गया। मैंने कहा नई किचन में आपसे मिलती हैं नई तवे के साथ। ये तवा मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। तो इसमें क्या होगा, मेरा किचन है नया तवा के साथ। अच्छा अच्छा, ये लाइफ है। चाय बन रही है यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए, बेगल्स मैं वो कर रही हूँ। आज उल्टा हिसाब है, आज इनका बेगल खाने का दिल है और मेरा पराठा खाने का। तो बस ये सीन है जी। ये पाकिस्तानी पौवा, हम इसको पौवा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? मग्गा, मग्गा पौवा। अभी मैं निकल रही हूँ जी, ससुर मेरे आगे हैं, उनको फॉलो करूँगी। उनके घर जा रहे हैं मैं और आइज़ल। मुस्तफ़ा तो स्कूल गया हुआ है, इनको मैं फॉलो कर रही हूँ जी, ठीक है। उनके घर का रास्ता मुझे पता नहीं है। बस ये अभी इधर से मैं निकल रही हूँ, और काफ़ी दिल इस टाइम पे मेरा खफा है। तो चलें बाकी घर जाके आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके बाद बिल्कुल भी मैंने शूट नहीं किया, डेफिनेटली बहुत दिल भारी हो गया था, खफा भी थी मैं, और बस इतना ही आप लोगों के लिए शूट किया। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।